आपकी पंचायत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बार विभीषिका को लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? इसमें तो सरकार कह दिया है कि इसमें कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उच्च स्तर पर पद पर बैठे हुए बरहिया सीओ जो हैं वही घपलाबाजी कर रहे हैं। अगले साल भी नहीं आया है, हमको भी नहीं आया, बहुत से लोग जो है उनको भी नहीं आया, और बहाना बनाते हैं कि दस्तावेज में कमी है, दस्तावेज में त्रुटि है। वैसी बात नहीं है, ये सब घोटाला करते हैं पैसा। अच्छा, तो इस संबंध में आप किन्हीं को आवेदन सौंपा है या शिकायत किया? हम अगले साल गए थे सीओ साहब के पास। अच्छा, वो देंगे अस्थिर रहिए, बवाल मत कीजिए कह करके टाल दिए थे। लेकिन इस बार हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम यहाँ से मुख्यमंत्री तक जाएंगे और न्यायालय में केस करेंगे उन पर। मैंने न्यायालय तक जाएंगे? हाँ, न्यायालय तक जाएंगे। और हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ, एक दो नरेश बाबू हैं, राम प्रवेश जी हैं, एक महेंद्र सिंह हैं, उनका कहना है कि हम आत्मदाह कर लेंगे सीओ के सामने। हम यदि इस पर नहीं कार्रवाई करेंगे, इसको नहीं लिया जाएगा उस स्तर से, तो आत्मदाह करने के लिए तैयार है। और ये अंतिम निर्णय है यही है, और ये जिम्मेवारी होगा सीओ साहब को। तो आत्मदाह के संबंध में आपने कहीं आवेदन भी बढ़ाया है? अभी नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन बढ़ाएंगे। अच्छा, और आत्मदाह करके उनको 302 में हम फंसाएंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सुरेंद्र सिंह पेशर राजेश्वर सिंह। किस पद पर हैं जी? किस पद पर हैं? पद पर हम कुछ नहीं हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। जो हाँ वो सब हैं, लेकिन कोई सरकारी पद पर हम नहीं हैं। चलिए, तो सुरेंद्र जी थे भाजपा के नेता, हम उनसे बात कर रहे थे। हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता रामबोल जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या रामबोल जी, आपके गांव में आक्रोश देखा जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर सिलसिला जारी है, और अभी जो बातें सामने आई है कि हम आत्मदाह करेंगे, कुछ ग्रामीण कह रहे हैं कि हम सीओ साहब के खिलाफ आत्मदाह करेंगे अगर मेरी मांगे पूरी नहीं होती। आपका क्या कहना है? वही कहना है सर। पैसेंजर देखिए फ़ोन कर रहा है, टेम्पू चलाने गए हैं, या काका बैठे हुए हैं बगल में, इनसे पूछिए जो ज़रूरत है कर देगा। क्या काका, क्या कहेंगे? तो 2 सीजन से पैसे नहीं आवा है, तकरा हम कौन चीज कही तो ही ना 2 सीजन हो गए, एगलो में नहीं ले, एखनो नहीं आबि, पछलम भी नहीं लो, ना एकरो में नहीं लो। ना। अच्छा, कहीं कोई कागज में त्रुटि? कोई त्रुटि नहीं हमें कागज। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र। महेंद्र बाबू हैं। इनका मानना है कि 2 सीजन से मेरे खाते में नहीं आ रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन इनका गंभीर आरोप है, जो कि अंचलाधिकारी के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर आरोप लग रही है। रामबोल जी, कुछ लोगों का जो नाम दस्तावेज में नहीं होने का बातें आ रही है या टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कहेंगे आप? इसके पीछे जो भी कारण है सर, उसको सुधार न करेंगे। कारण का सुधार होता है कि नहीं? अच्छा, नहीं होता है। बताइए, गंगा जी फिर से आ रहे हैं 2 दिन में, फिर यहाँ देखिएगा जल ही जल रहेगा, जल ही जल रहेगा 2 दिन के बाद। अच्छा, तो स्थानीय जो वार्ड सदस्य हैं, जो ग्राम पंचायत राज का जो इकाई छोटा सा होता है जी, जो नेता, जो वार्ड सदस्य कहते हैं, ग्राम सभा, जी सर, उनसे कोई आपकी बातचीत इस संदर्भ में? क्या कौन करते हैं, कौन देखने वाले हैं? सबसे पूछिए ना, कौन देखने वाले हैं, पूछिए कौन आते हैं, क्या रिपोर्ट लेते हैं। अच्छा, तो आगे आपका क्या चलेगा, आगे रणनीति आपका क्या बनेगा इस माहौल में? आगे जो ये सब कहेंगे उसलिए तैयार रहेंगे। मैंने एक तो नेताजी कह रहे हैं, सुरेंद्र बाबू जो भाजपा के नेता हैं जी, जो विधायक के करीबी हैं और प्रखंड प्रमुख के करीबी हैं, जी जी, और पंचायत अध्यक्ष सुनील जी के भी करीबी हैं, इनका कहना कि हम आत्मदाह करेंगे। मेरे साथ दर्जनों किसान हैं, आप क्या करेंगे? हम तो सोच रहे हैं, नहीं, गुस्सा इनका शांत कर रहे हैं। मैंने आप इनके गुस्सा को शांत करना चाहिएगा, क्योंकि आपको तो टेम्पू चलाना है ना, और काम हो जाना चाहिए, काम हो जाना है। यानी सीओ साहब से मिलके आप गुहार लगाएंगे कि आत्मदाह ही करेंगे, हम आत्मदाह करने नहीं देंगे। चलिए, रामबोल जी सामाजिक कार्यकर्ता थे, हम उनसे बातें किए और उन्होंने कहा कि सुरेंद्र बाबू का गुस्सा हम शांत करेंगे और पंचायत का विकास करेंगे। इनका मानना है कि अंचलाधिकारी से हम बातें करेंगे और आत्मदाह के बारे में जो प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रिया, उसके लिए हम लोग इनको समझाएंगे, बुझाएंगे और लोगों से बात करेंगे। क्या भैया, आपके गांव में जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है,
और जो अभी तक बाढ़ विभीषिका को लेकर जो समस्या देखी जा रही है, खाते में जहाँ तक अभी पैसे नहीं आई, इस दौर में अंचलाधिकारी का कहना है कि दस्तावेज में कहीं कहीं त्रुटियां देखी जा रही है। आप क्या कहेंगे? कोई त्रुटि नहीं है, हम लोग का खाता आधार कार्ड सही है, तब पर भी 2 साल से नहीं आ रहा है। मैंने कोई त्रुटियां नहीं, आप आश्वस्त हैं, सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्या नाम हुआ? भूपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह है, इनका मानना है कि कोई त्रुटियां नहीं है, सभी दस्तावेज सही हैं, लेकिन अब कहां से ये बातें सामने छान कर आ रही है, ये तो अंचलाधिकारी की जिम्मेवारी है। और इनका कहना है कि अंचलाधिकारी बहुत बड़ा गंभीर आरोप के बीच घिरे हुए हैं। अब देखा जाना है कि अंचलाधिकारी जो राकेश आनंद बढ़ैया हैं, कहां तक किसानों को न्याय दे पाएंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन खुटा पूर्वी पंचायत में एक बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि वो यहाँ तक आरोप में कह दिया है कि हम अंचलाधिकारी के विरोध न्यायालय जाएंगे, मुकदमा करेंगे और हम अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। बने रहिए न्यूज कमला बिहार के साथ। अच्छा तनी हमरो बात सुनो जी। जैसे वार्ड कमिश्नर के कहे छियै जी, तू की बोले छै जे 92 बरस वाला के लोडे ने कंप्यूटर वहाँ ले छै, 92 बरस वाला के लोड नहीं लेता है। नहीं ले। आ वृद्धा पेंशन ओकरा उ आदमी के मिले छै, अच्छा, तब वृद्धा पेंशन कैसे लोड लो ले छै आ ई कैसे नहीं लोड? क्या नाम हुआ आपका? हमरा नाम नरेश सिंह। नरेश सिंह है और इनका आरोप है कि 92 वर्ष का लोड नहीं ले रहा है और वृद्धा पेंशन इनको मिल रहा है। तो अंचलाधिकारी बढ़ैया के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब देखा जाना है कि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन खुटा पूर्वी के राम नरेश सिंह जो हैं, बढ़ैया अंचलाधिकारी को एक बार फिर न्यायालय के कटघरे में खड़ा करने के लिए विवश हैं। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।